हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस विद आंसर करवाऊंगा और लास्ट में 18 जून से 23 जून तक के करंट अफेयर्स का स्क्रीनशॉट भी होगा। प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिवाइज करने के बाद आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो को अपने अनुसार जूम, पॉज और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 51 डैश वक्र अच्छे मूल्य के विभिन्न स्तरों पर एक साथ लिए गए बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी बाजार का मांग। 52 एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहां मौजूद होती है जहां किसी भी बाजार में डैश विक्रेता है। ऑप्शन ए 1। 53 कीमत लेने वाली एक फर्म के लिए औसत राजस्व बाजार मूल्य का डैश होता है। ऑप्शन बी बराबर। 54 निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है। ए बफर स्टॉक। 55 भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है। डी 2400। 56 स्वयं सहायता समूह एसएचजी में बचत और ऋण गतिविधियों के बारे में निर्णय कौन लेता है। सी समूह के सदस्य। 57 निम्नलिखित में से कौन महारत्न की सूची में है। सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 58 सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया। बी लियोन वॉलस। 59 डिमांड ड्राफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सी धन की कमी के लिए इसे बदनाम किया जा सकता है। 60 किस बाजार के रूप में एक विक्रेता का एक बाजार या एक उद्योग में प्रभुत्व होता है। बी एकाधिकार। 61 निम्न में से किसको प्रक्षण बेरोजगारी भी माना जाता है। ए ठेका। 62 जब उत्पाद का केवल एक खरीदार और एक विक्रेता होता है तो उसे डैश स्थिति कहा जाता है। बी द्विपक्षीय एकाधिकार। 63 निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रायोजक है। सी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। 64 भुगतान संतुलन बीओपी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खाता नहीं है। सी आधिकारिक आरक्षण खाता। 65 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण का साधन नहीं है। सी खुला बाजार परिचालन। 66 निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। डी उपभोक्ता का संतुलन। 67 निम्नलिखित में से किस दर पर बैंकों द्वारा अपने सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से शुल्क लिया जाता है। ए मुख्य दर। 68 मध्यम अवधि के ऋण डैश की अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। डी 1 वर्ष से 5 वर्ष। 69 निजी और सरकारी उद्यम के संयोजन वाली आर्थिक प्रणाली को डैश कहा जाता है। डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 70 भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बी कृषि। 71 कुरियर सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सी तृतीयक। 72 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रत्यक्ष कर है। आयकर, निगम कर, धन कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं। 73 एमटीएनएल निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। ए नवरत्न। 74 निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय निधि का साधन नहीं है। डी क्रेडिट राशनिंग। 75 कौन सा संगठन वास्तव में नकदी संतुलन बनाए रखने में बैंकों की निगरानी करता है। बी भारतीय रिजर्व बैंक। धन्यवाद।